क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा। जो भी हमें डेटा गिवन है इसका मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है। ये चीज आपको ध्यान से पढ़नी है, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है कि मीन डेविएशन अबाउट द मीन पूछा है या फिर मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन पूछा है। वहीं पे कंफ्यूजन होती है, वहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन पूछा है तो इसका मतलब जो भी हमें डेटा गिवन है इसका पहले मीन फाइंड आउट करना है। अब मीन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, हमारा एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये होता है हमारा एक्स बार का फॉर्मूला। निकाल लो भाई, एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या है, 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 से इसको डिवाइड कर लेंगे। सम देखो इनका क्या आ रहा है, हमारा सम करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, 17 13 30 और यहाँ पे ये हो जाएगा 20 और फिर ये आ गया हमारा 80 डिवाइडेड बाई 8 से डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारा 10। तो एक्स बार की वैल्यू जो आ गई हमारी वो क्या आ गई 10। अगर खाली मीन निकालना होता तो आंसर आ गया था हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हमने निकालना है मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है, मतलब हमारी जो ये सारी वैल्यूज हैं इस मीन वैल्यू से कितनी डेविएट हुई हैं, कितनी डिफर कर रही है, अंतर कितना है, वो कहलाएगा हमारा डेविएशन। ठीक है, तो यहां पे निकालेंगे हम एब्सोल्यूट डेविएशन। अब ये एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है, मोड ऑफ xi माइनस एक्स बार। इस मोड लगाना ही क्या कहलाता है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट मतलब नेगेटिव पॉजिटिव को इग्नोर करेंगे, बाकी हम ये देखेंगे सारी की सारी वैल्यूज हमारी मीन वैल्यू से कितनी डिफर कर रही हैं। तो देखो हमारी पहली वैल्यू है 4 माइनस 10 करेंगे -6 का मोड कर दिया तो क्या आ गया 6। सेकेंड वैल्यू देखो क्या है, 7 माइनस 10 किया -3 का मोड किया तो 3। 8 माइनस 10 करेंगे -2 का मोड 2। 9 माइनस 10 किया -1 का मोड 1। 10 माइनस 10 किया तो क्या हो गया 0। 12 माइनस 10 किया तो हमारा क्या आ गया 2। 13 माइनस 10 किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 3 और 17 माइनस 10 किया तो क्या आ गया 7। ये आ गई हमारी सारी वैल्यूज। फर्स्ट वैल्यू कितनी डेविएट हुई 6 से, सेकंड वैल्यू कितनी डेविएट हुई 3 से, 8 कितना डेविएट हुआ हमारा 2 से। समझ में आ गई बात। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n मोड ऑफ xi माइनस एक्स बार, मतलब जो xi माइनस एक्स बार की सारी वैल्यूज आई है उन सब का सम डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा कैपिटल N भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया इनका सम 6 + 3 + 2 + 1 + 0 + 2 + 3 + 7 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी 80 थी। अब ये मत करना 0 को छोड़ दो, सर वैल्यू तो 7 है 0 तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू, इन सब का सम कर लो, 7 और 3 10 और 2 12 और 1 13 15 और 3 18 और 6 क्या हो गया 24 डिवाइडेड बाय 8 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 3। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन जो आ गया वो क्या आ गया 3। दिस इज द आंसर। सिंपल है, समझ में आ गया होगा, क्लियर। ओनली मीन निकालना तो बड़ा सिंपल होता है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन है तो बस एक स्टेप और करना है, हमें अपनी एक्चुअल वैल्यूज को देखना है कि मीन से वो कितनी डेविएट हुई हैं, उनका सम निकालना है और डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन कर देनी है। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा। हमें जो भी गिवन डेटा है उसका क्या करना है, मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। कहां से, मीन से। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, जो भी हमारा डेटा है उसका कुछ मीन होगा, उस मीन से ये वैल्यूज हमारी कितनी डेविएट हुई हैं, कितनी डिफर कर रही हैं, अंतर कितना है, उन सब का मीन आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझो कैसे करते हैं।
सबसे पहले मीन निकालना है हमें, ये ध्यान से देखना है, मीन के अकॉर्डिंग हमें मीन डेविएशन निकालना है। तो एक्स बार फाइंड आउट करेंगे, क्या होता है एक्स बार हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक्स बार देखते हैं भाई, मीन क्या आता है हमारे डेटा का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब 38 प्लस में 70 प्लस 48 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 55 प्लस 63 और प्लस में 46 प्लस में 54 प्लस में 44, सारी वैल्यूज लिख ली हमने। डिवाइड बाय क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डिवाइडेड बाय 10। अब इसको वीडियो को पॉज करके एक बार इसका सम कर लेते हैं, आप भी कर लो। इसका जो सम आ गया हमारा सभी रिकॉर्ड्स का, वो आ गया हमारा 500 डिवाइडेड बाय क्या है 10। ठीक है, 10 ऑब्जर्वेशन थी, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ गई वैल्यू 50। मीन्स हमारा जो एक्स बार आ गया वो क्या आ गया 50, मीन आ गया ये हमारा इस डेटा का। अब हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट द मीन। इसका मतलब जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं, इस मीन वैल्यू से कितनी डिफर कर रही है, कितना अंतर है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन से मतलब है हमारा कि जो भी हमारा डिफरेंस आएगा ना इन वैल्यूज का मीन वैल्यू से, उसका मॉडुलस लेना है अपने साथ में, मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। हमें नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं होता, हमें मतलब है कि हमारी वैल्यू जो है मीन वैल्यू से कितनी डिफर की है, बस ये फाइंड आउट करना है। तो यहां पे देखते हैं क्या आती हैं वैल्यूज। 38 माइनस 50 करेंगे -12 आएगा। ठीक है, -12 का मोड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 12। 70 माइनस 50 करेंगे, 70 माइनस 50 कितना हो गया हमारा 20 हो गया, तो 20 आ गया हमारा सेकंड डेविएशन। 48 माइनस 50 किया तो कितना आ गया हमारा 2 आ गया। 40 माइनस 50 करेंगे तो हमारा कितना आ गया हमारा 10। नेगेटिव पॉजिटिव को भूल जाओ, सारी वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है आपको। 42 माइनस 50 करेंगे तो 8, 55 में से 50 गया तो हमारा 5, 63 और 50 का डिफरेंस कितना है 13। नेक्स्ट 46 और 50 का हमारा 4, फिर कितना है 54 और 50 का 4 और फिर 6। ये आ गई सारी वैल्यूज। फर्स्ट वैल्यू इतनी वैल्यू से डेविएट कर रही है, सेकंड वैल्यू 20 से डेविएटेड है, थर्ड वैल्यू 2 से है, फोर्थ वैल्यू 10 से है, इस तरीके से। समझ में आ गई बात, एक्चुअल मीनिंग क्या है यहाँ पे डेविएशन का। अब देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला जो है हमारा, मीन डेविएशन अबाउट द मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n, और यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जो फॉर्मूला होता है मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार वाली वैल्यूज का सम, और डिवाइडेड बाय n। तो इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, इन सभी वैल्यूज का सम देखो क्या आएगा, यहां पे लिख देंगे हम इस तरीके से 12 प्लस 20 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 6, और डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारी 10 है, लिख दी। इज इक्वल टू देखते हैं मीन डेविएशन अबाउट द मीन कितना आ गया हमारा, इन सब का सम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 और 4 10 और 4 14 और 13 27 32 40 50 52 और ये 72 और यहाँ पे आ गया 84 डिवाइडेड बाय 10। 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 8.4। तो यहां पे मीन डेविएशन अबाउट द मीन कितना आ गया हमारा 8.4। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया बात, क्लियर हो गई होगी बात, कोई दिक्कत नहीं है कि हमारी जो सारी वैल्यूज डेविएट हुई हैं उनका मीन कितना आया है, वो हमने यहां पे एक्चुअल फाइंड आउट करना था। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डेटा। यहां पे क्या है, कुछ डेटा हमें गिवन है, इसका हमें मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है अबाउट द मीडियन। पहले इसका मतलब मीडियन फाइंड आउट होगी, फिर हमें देखना है कि हमारी जो ये वैल्यूज हैं वो मीडियन से कितनी डेविएट हो रही हैं, वो फाइंड आउट करनी है, फिर उस डेटा का हमें मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। समझ में आई कुछ बात। अब सबसे पहला काम क्या है, हमें मीडियन फाइंड आउट करना।
अगर मीडियन के बारे में आपको नहीं पता है क्या होता है, कैसे निकलता है, तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो यहां पे देखते हैं, हमें सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहला काम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो कितनी है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है भाई, ठीक है। पहला काम तो खत्म हमारा। दूसरा काम क्या होता है हमारा, जो भी हमारा डेटा है ना उसको आपको अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। सबसे पहले छोटी वैल्यू क्या है हमारी, 10 है, लिख लिया भाई। उसके बाद 11 है, फिर 11 है, 11 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स ही लेंगे। फिर हमारा क्या है 12, फिर 13 2 टाइम्स है, फिर हमारा 14 है, फिर 16 भी 2 टाइम्स है, फिर 17 भी 2 टाइम्स है हमारा, और फिर है 18। कुछ और तो नहीं बचा, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे काउंट कर लो, 12 ही होने चाहिए। हो गया भाई, क्लियर। अब बात आती है हमारी मीडियन निकालने की। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। किसके इक्वल होता है। अब यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो 12 है, मतलब इवन है। अगर हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होती है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n/2th प्लस में n/2th प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, ऐसे निकलता है हमारा मीडियन। n/2 मतलब n की वैल्यू क्या है हमारे पास 12, 12/2th प्लस में 12/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2। ये चीज ध्यान से करनी है आपको, ऐसे ही करना है प्रॉपर क्वेश्चन, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 12/2 करो, कितना आ गया 6 टर्म। देखो इसमें क्या है, उसमें मत देखना है, इसमें देखना है 1 2 3 4 5 6 13 है तो 13 लिख लिया भाई, प्लस का साइन। यहां पे 12/2 किया, 6 प्लस 1 क्या हो गया 7। 7th टर्म देखो 1 2 3 4 5 6 7 14 है तो 13 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 13 प्लस 14 क्या हो गया हमारा 27 डिवाइडेड बाई 2। 27 को 2 से डिवाइड करो तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 13.5। तो m की वैल्यू जो आ गई हमारी वो क्या आ गई 13.5। इसको रख लो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। आ गया भाई हमारे पास, क्या आ गया, मीडियन आ गया। अब क्या होता है हमारा, सेम एज इट इज जैसे मीन के अंदर करते हैं, हमें देखना है कि ये जो सारी वैल्यूज हैं हमारी, ये मीडियन से कितनी डेविएटेड है। तो यहां पे एब्सोल्यूट मीन देखते हैं हम, वो एब्सोल्यूट मीडियन मतलब मोड ऑफ xi माइनस m। ये सारी वैल्यूज इस वैल्यू से कितनी डेविएटेड है उसका मोड लेंगे हम। तो यहां पे लिखते हैं भाई 10 माइनस 13.5 करेंगे तो 3.5 बच गया माइनस का, उसका मोड लेंगे तो प्लस का 3.5, मतलब नेगेटिव वैल्यू से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 11 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.5, फिर 2.5 आएगा। 12 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.5, 13 में से करेंगे 0.5, फिर 0.5, 14 माइनस ये करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये भी 0.5, 16 में से इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5, ओ सॉरी 16 में से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.5। ये चीज़ थोड़ा ध्यान से करना, गड़बड़ ना हो जाए। फिर 2.5 आएगा, 2 बार 16 है, फिर 3.5, 3.5 और फिर 4.5। 18 में से 13.5 गया तो हमारा 4.5। ये सारी वैल्यूज आ गई हमारी, ठीक है। नेगेटिव नहीं लेनी है, सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। अब बात करते हैं अपनी मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। ये फॉर्मूला होता है क्या, इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन मोड ऑफ xi माइनस m का बार डिवाइडेड बाय n, मतलब इन सभी वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी 12। बस ये करना है, कुछ नहीं है। आ गया समझ में आपको, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं थी इसके अंदर। इन सब का हम क्या करते हैं, एक बार सम फाइंड आउट कर लेते हैं वीडियो पॉज करके। तो इन सब का सम जो आ गया वो आ गया मेरा यहाँ पे 28 डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी हमारी 12। कट कर लो भाई इसको, 2 से हमारा कट हो रहा है, ये नहीं, ये ज़्यादा से भी हो रहा है, 4 से कट हो रहा है। 4 से कट करेंगे तो 4 7 जा 28, 4 3 जा 7/3 आ गया। या तो यहाँ छोड़ दो या फिर इसको और कट करो, 3 2 जा 6, 2.1033 इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन
कितना आ गया 2.33, ऐसे करके छोड़ दो 2 डिजिट तक। दिस इज द आंसर। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डेटा। हमें डेटा गिवन है, इस सब का क्या करना है, पहले मीडियन फाइंड आउट करना है और फिर क्या करना है, हमें देखना है कि ये हमारा डेटा जो है मीडियन से कितना डेविएट हुआ है और उस डेटा का फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन। समझ में आई कुछ बात? नहीं आई है तो अभी आपको क्लियर कर देते हैं। एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना, अगर वीडियो आप डायरेक्टली देख रहे हो तो, ठीक है, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां पे जो भी हमें डेटा गिवन है उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन। और पहला काम क्या होता है, मीडियन फाइंड आउट करते टाइम हमें देखना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखो भाई कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है भाई। और ये हमारी क्या है, इवन ऑब्जर्वेशंस है। अब सर इवन है तो हम क्या करें, इवन से क्या मतलब अभी बताएंगे। इवन ओड क्या होता है, इंट्रोडक्शन अगर देख रखा है ना फिर नहीं सोचोगे ये चीज, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, प्लेस कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले छोटी वैल्यू तो 36 ही है भाई। उसके बाद 36 के बाद क्या आ जाएगा, 42 है, ये रही। 42 के बाद ध्यान से करनी है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 45 है, फिर 46 है, 46 2 टाइम है भाई, ये रही और ये रही। और हमारी उसके बाद क्या है, 49 दिख रही है मुझे। फिर है हमारी 51, फिर है 53, फिर है 60 और लास्ट है हमारी 72। ये वैल्यूज है। अब चेक कर लो क्या ये हमारी सारी 10 आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं जो मेथड बता रहा हूं ना करने का, ऐसे करने से आपका क्वेश्चन के अंदर नेग्लिजिबल चांस हो जाते हैं मिस्टेक के। तो ऐसे ही किया करो, प्रोसीजर को फॉलो किया करो। ऐसा नहीं है कि फटाफट कर देना, आता है भाई मुझे तो क्वेश्चन, ऐसे तो गड़बड़ कर देते हो यहां पे। अब उसके बाद क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 थी, मीडियन कैसे निकलेगा, कैपिटल एम किसके इक्वल होता है हमारा, अगर हमारी इवन ऑब्जर्वेशन होती है तो क्या होता है, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस में n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, और इसको क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। n/2 मतलब 10/2 करेंगे, यहां पे लिख भी देते हैं भाई। एक स्टेप और करने में क्या जाता है हमारा, कुछ नहीं जाता। अच्छे से क्वेश्चन आपको प्रॉपर वे से एग्जामिनर को शो ऑफ करना है कैसे किया है। ये किया आपने 10/2, 10/2 मतलब 5 आ गया। 5th प्लस 6th ऑब्जर्वेशन ऐसे भी लिख सकते हो, 5th प्लस 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, यहां पे ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन देख लेते हैं हमारा क्या आ गया। 5th ऑब्जर्वेशन देखो 1 2 3 4 5 और 6 चाहिए, ये रही 46 और 49। 46 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2, 46 और 49 का अगर सम करेंगे तो 95 डिवाइडेड बाय 2, 95 को 2 से डिवाइड करो तो आ गया 47.5। तो मीडियन की वैल्यू आ गई 47.5। इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिख दो ऐसे, क्योंकि एग्जामिनर देखे तो उसको पता लगे कि भाई हाँ यही चीजें देखता है वो, और कुछ नहीं है। ये थोड़ी नहीं देखेगा आपने 46 प्लस 49 ये ठीक किया है या नहीं किया है। उसका पहला ध्यान जाएगा फॉर्मूले के ऊपर, दूसरा ध्यान जाएगा मीडियन की वैल्यू उसने क्या फाइंड आउट की है। ऐसे हाईलाइट कर रखा होगा तो फुल मार्क्स। बेफिक्र रहिए, चिंता ना कीजिए, मैं आपको सारे मेथड बताता रहूंगा, बट आप उनको यूटिलाइज करो प्रॉपर वे से, फुल मार्क्स मिलेंगे गारंटीड। मीडियन आ गया भाई। दूसरा क्या करना है, मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। डेविएशन मतलब क्या होता है, वैसे हिंदी में मीनिंग बताओ। डेविएशन का मतलब क्या होता है, मुड़ना। मतलब ये सारी वैल्यूज जो हैं इस वैल्यू से कितनी डेविएटेड है, मतलब कितनी डिफरेंशिएट है, कितना अंतर है इनके बीच में, वो फाइंड आउट करना है। तो यहां पे क्या करेंगे, मीडियन, यहां पे मीडियन एब्सोल्यूट वैल्यूज, सॉरी यहां पे देखो क्या लिखेंगे हम, डेविएटेड मीडियन वैल्यूज या फिर मीडियन डेविएटेड वैल्यूज, कि हमारी मीडियन से डेविएटेड वैल्यूज हैं क्या। 47.5 और 36 का डिफरेंस देख लो किसके इक्वल होगा। यहां पे इसको फॉर्मूले में लिख देते हैं हम, किसके कैसे निकलता है, xi माइनस m का मोड, ऐसे निकलता है। तो ये सारी वैल्यूज देखते हैं क्या आती हैं। xi मतलब 36 में से 47.5 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, 11.5, और उसका मोड लेंगे माइनस 11.5 आएगा, तो क्या हो जाएगा 11.5। सेकेंड देखिए 42 और इसमें कितना अंतर है हमारा, 5.5 का, फिर कितना है 2.5 का,
फिर 1.5 का, फिर 1.5 का, और 49 और इसका कितना, ये भी 1.5 का है, फिर 3.5, 5.5, 12.5 और 72 में, और इसमें कितना हो जाएगा हमारा 24.5। इन सभी वैल्यूज का इससे डिफरेंस देखना क्या है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब लास्ट चीज बच गई हमारी, क्या है, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n मोड ऑफ एक्स आई माइनस एम का बार। जो भी ये सारी वैल्यूज आई हैं इनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, बस ये करना है। अब इनका सम फाइंड आउट कर लो तो देखते हैं क्या आता है हमारा यहाँ पे। पहले क्या करो, पॉइंट से आगे वाली वैल्यूज का सम फाइंड आउट कर लो, लिख लिया। फिर पॉइंट के बाद वाली का 1 2 3 4, ये 10 टाइम्स है तो क्या हो गया 5, 5 और 65 कितना हो जाएगा 70। आगे वाली का कैलकुलेशन करोगे, ये टोटल सम जो आएगा 70 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10, 10 से डिवाइड करो तो कितना आ गया हमारा 7। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन जो आ गया वो क्या आ गया हमारा 7। दिस इज द आंसर। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा। जो भी हमें डेटा गिवन है डिस्क्रीट फॉर्म में हमें यहाँ पे वैल्यूज दे रखी हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और जो हमारी वैल्यूज हैं एक्स आई की उनकी एक टेबुलर फॉर्म दे रखी है, तो ये क्या हो गया डिस्क्रीट डेटा। इसका हमें क्या करना है, पहले तो मीन फाइंड आउट करना है और उस मीन का मीन डेविएशन दोबारा से फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमें वैल्यू गिवन है उनको राइट डाउन कर लेते हैं। एक्स आई की वैल्यू जो हैं 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। एफ आई लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी जो गिवन है कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, 5 की फ्रीक्वेंसी है 7, 4, 6, 3, 5, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये है हमारा। दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा एक्स आई एफ आई फाइंड आउट करना। एक्स आई और एफ आई इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 7 5 जा क्या हो गया हमारा 35, 10 4 जा क्या हो गया 40, 15 6 जा क्या हो गया 90, 23 जा 60, 25 5 जा 125, ठीक है। तो पहले हमें तो मीन फाइंड आउट करना है। मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, यहां पे क्या आता है एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय क्या होता है समेशन एफ आई, ठीक है। तो यहां पे देखो समेशन ऑफ एफ आई मतलब इन फ्रीक्वेंसीज का सम देख लेते हैं। 7 और 4 11 और 6 17, 20 और 25, ये आ गया हमारे पास सम। इसका सम देखते हैं अब क्या आता है। इन दोनों का सम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5 5 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 5 और 3 350 आ गया। ये आ गए हमारे पास सम। इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है एक्स बार, मतलब अपना मीन फाइंड आउट करना है हमें। तो एक्स बार देखते हैं यहाँ पे क्या आता है हमारा, एक्स बार इक्वल टू ये समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई कितना है हमारा 350 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है 25, 25 से डिवाइड कर लो भाई। इसको क्या आता है हमारा 25 से डिवाइड करेंगे 0, हमारा यहाँ पे क्या आ गया ये 14। तो एक्स बार जो आ गया मेरा वो आ गया मेरा 14, क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारी जो कॉलम है वो क्या आएगी यहाँ पे, एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड। ऐसे ही तो फाइंड आउट करते थे हम मीन वाले क्वेश्चंस में भी, मीडियन जो फाइंड आउट करते थे मीन डेविएशन। तो यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है, मतलब जो भी ये सारी वैल्यूज हैं हमारी वो इस मीन वैल्यू से कितनी डेविएट हो रही हैं वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो एक्स आई की वैल्यू क्या है 5, 5 माइनस 14 करेंगे तो क्या आ गया -9, उसका मोड करेंगे तो क्या आ गया प्लस का 9, क्लियर है। फिर क्या आ जाएगा 10 माइनस 14 करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 1, फिर 6 का डिफरेंस है 20 और 14 में, 25 और 14 में डिफरेंस कितने का है 11 का। आ गई बात, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें एफ आई की मल्टीप्लीकेशन करनी है मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार के साथ, इसकी इसके साथ मल्टीप्लीकेशन फ्रीक्वेंसी की इसके साथ। तो 7 9 जा क्या हो गया हमारा 63, 4 4 जा क्या हो गया 16, 6 1 जा क्या हो गया 6, 3 6 जा क्या हो गया 18 और 5 11 जा क्या हो गया हमारा 55। इसका सम फाइंड आउट कर लो। अब क्या आता है, इनका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 158, ये आ गया भाई सम। क्लियर हो गई, टेबल के अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन ये फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा
i इज इक्वल टू 1 से लेके n, और यहां पे क्या आ जाएगा हमारा एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड डिवाइडेड बाय क्या आएगा हमारा समेशन ऑफ एफ आई। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या आ गया यहां पे, इनका सम देखो क्या आया है 158, समेशन ऑफ एफ आई कितना था हमारा 25। तो 158 को क्या करेंगे हम 25 से कर लो डिवाइड, तो 25 से यहां पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 1 जा 25, 25 6 जा क्या होता है हमारा 150, ठीक है, और 0.80 हो गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा 25 3 जा, तो 6.3 आ गया हमारा। मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आ गया हमारा 6.3। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया होगा। ये तो मीन फाइंड आउट किया था, ये हमारा मीन डेविएशन अबाउट द मीन। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा। हमें जो डेटा दे रखा है वो डिस्क्रीट फॉर्म में दे रखा है। यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। इसका मतलब पहले अपने डेटा का हमें मीन फाइंड आउट करना है, और जो मीन आ जाए उससे हमें देखना है कि जो हमारा ये डेटा है वो कितना डिफर कर रहा है, मतलब कितना अंतर है उसमें। फिर उस डेटा का हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन डेविएशन। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने डेटा के लिए एक ऐसे टेबुलर फॉर्म बना लेनी है जिसके अंदर 5 कॉलम्स हो, ठीक है। पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक्स आई वैल्यूज, यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज। तो एक्स आई की वैल्यूज जो है उनको राइट डाउन कर लो, क्या है 10 30 50 70 और 90। फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग 4 24 28 16 8। ये चीज ध्यान रखना, बिल्कुल सामने फ्रीक्वेंसी लिखना, कैलकुलेशन में आपकी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। अब हमें सबसे पहले इनका क्या निकालना है, मीन फाइंड आउट करना है। मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, और आई इज इक्वल टू 1 से लेके n, और यहां पे भी आई इज इक्वल टू 1 से लेके n। ये फॉर्मूला होता है हमारा मीन फाइंड आउट करने का। तो यहां पे देखो सबसे पहले तो मुझे एक्स आई एफ आई चाहिए, मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन चाहिएगी, तो यहां पे लिख देंगे हम एक्स आई एफ आई। कैलकुलेशन देखते हैं, यहां पे 10 4 जा क्या आ गया 40, 24 की और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे 720, 50 की और 28 की मल्टीप्लाई करो 1400, 16 की 70 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 01120, 90 की 80 से करेंगे तो 9 8 जा 72 720। अब इसका सम चाहिए मुझे, ये सिग्मा किसको डिनोट करता है, सम को। तो यहां पे हम इनका सम कर लेते हैं सारा। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा 0 2 2 और 4 और 2 8, ये भी 0, ये 0 और 3 और 4। तो यहां पे सम जो आ गया वो क्या कितना आ गया हमारा 4000। अब इसका फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए हमें डिनोमिनेटर में, तो फ्रीक्वेंसी का सम भी देख लेते हैं क्या होता है। 16 और 8 24 और 24 48 और 4 हमारा 52 और 28 जो हो गया ये क्या आ गया मेरा 80। क्लियर। अब मीन निकालते हैं यहाँ पे, एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स आई एफ आई है, कितना है हमारा 4000, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई कितना है हमारा 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 1 जा 8 8 5 जा 50 आ गया। मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 50। ये तो हमारा मीन आया है। हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट द मीन, कि हमारी जो ये वैल्यूज हैं ये इस वैल्यू से कितना डिफर कर रही हैं, कितना अंतर है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड आउट करना है। मीन्स इनमें से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 50 गया -40, उसका मोड करेंगे तो यहां पे क्या आ गया मेरा 40, 30 में से 50 गया 20, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है, बस मोड लगा है तो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएंगी हमारी। 50 में से 50 गया 0, यहां पे 20 और यहां पे 40, कर लिया राइट डाउन। अब देखो मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n, यहां पे क्या आता है हमारा एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड, डिवाइडेड बाय क्या होता है सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पे देखो एक्स आई माइनस एक्स बार तो आ गया, मुझे चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब फ्रीक्वेंसी की इसके साथ क्या कर देंगे अब मल्टीप्लाई, 4 की और 40 की मल्टीप्लाई करो 160, यहां पे क्या आ जाएगा हमारा एफ आई इंटू
मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। 24 की 20 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी ये 480 28 की 0 से की 0, 16 की 20 से करेंगे 320 और 8 की 40 से करेंगे ये भी 320। अब इसका भी सम चाहिए हमें, इसका सम देख लेते हैं क्या आता है। 0 2 और 2 4 8 आ गया हमारा यहाँ पे, फिर 2 और 1 1280 आ गया हमारा सम। अब इसके अंदर क्या करना है, बस वैल्यूज को पुट कर देना। मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू क्या आ गया, इसका सम कितना है हमारा 1280 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई कितना निकाला था 80, डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 4 से कैंसिल हो रहा है, या देखते हैं कितने पे हो रहा है ये, यहाँ पे कट करेंगे इसको तो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे 8 से डायरेक्ट कट हो रहा है, 8 1 जा 8 और यहाँ पे 48, 8 6 जा 48। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन जो आ गया हमारा वो कितना आ गया 16। दिस इज द आंसर। सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डेटा। हमें अपने डेटा का क्या करना है, पहले मीडियन फाइंड आउट करना है, फिर उसका मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है स्टेटमेंट के अंदर कि हमें मीन निकालना है या मीडियन निकालना है। अब डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा गिवन है हमें, तो इसका मीडियन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सिंपल, अगर डेटा दे रखा होता तो इजीली आप फाइंड आउट कर लेते, असेंडिंग डिसेंडिंग में लगा के उसको, और इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या ओड है तो उससे निकाल लेते। अब डिस्क्रीट फॉर्म में कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे टेबुलर फॉर्म बना लेनी है, उसकी 5 कॉलम्स। यहाँ पे वैल्यूज जो हैं हमारी वो राइट डाउन कर देते हैं। एक तो एक्स आई है, एक एफ आई है। एक्स आई के अंदर वैल्यू क्या है 5 7 9 10 12 15। एफ आई के अंदर देखो 8 6 2 2 2 और 6 राइट डाउन कर दी भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 10th क्लास के अंदर भी देखा था हमने क्या होता है। जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है उसकी फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड वाली को ऐड करो, 8 और 6 क्या हो गया 14, 14 में 2 ऐड किया 16, 16 में 2 ऐड किया 18, 18 में 2 ऐड किया 20, 20 में 6 ऐड किया 26। समझ में आ गई। फर्स्ट टर्म एज इट इज फ्रीक्वेंसी, सेकंड वाली को इसमें ऐड करेंगे, फिर थर्ड वाली को, फिर फोर्थ वाली को, ऐसे ऐड करते चले जाएंगे और फ्रीक्वेंसी हमारी बनती चली जाएगी। ये हो गई हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सम आया है ना, यहां पे n जो है वो कितना है हमारा 26। क्या आ गया, n है जो 26। तो यहां पे एक तरीके से ये माना जाएगा कि जो हमारी टोटल ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है हमारी 26 है। ठीक है, अब n की वैल्यू देखो क्या है, n इक्वल टू 26 इज इवन। n क्या है हमारा इवन है, तो मीडियन जो होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है हमारा, यहां पे देखो n/2th प्लस में n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही तो निकलता है मीडियन। तो यहां पे n/2 देखो हमारा क्या हो गया 26/2 मतलब 13th, प्लस में 26/2 करेंगे 13 प्लस 1 14th डिवाइडेड बाय 2, मतलब 13th और 14th ऑब्जर्वेशन देखनी है, उनका सम डिवाइडेड बाय 2 करना है। अब यही चीज आपको ध्यान से समझनी है, ये 13th और 14th ऑब्जर्वेशन कैसे देखी जाती है वो देखेंगे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। 13 वैल्यू देखो, 13 8 से बड़ी है तो ये वाली तो वैल्यू नहीं लेंगे हम। 13 जो लाई कर रही है 8 और 14 के बीच में लाई कर रही है, मतलब इस पे लाई कर रही है हमारी 13 और 14th वैल्यू। ध्यान से समझो क्या है, ये हमारी 8 वैल्यू, फर्स्ट 8 वैल्यूज तक की फ्रीक्वेंसी है, ये 8 से लेके 14 वैल्यूज के बीच की है, ये 14 से 16 है, ये 16 से 18 है। तो हमारा जो 13 और 14 है वो कहां लाई करेगा, इसके ऊपर लाई करेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू देख लो कितनी है हमारी 7, तो 13th वैल्यू भी 7 है और 14 भी इसी में लाई कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगी 7। तो 7 7 डिवाइडेड बाय 2, 7 और 7 क्या हो गया हमारा 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ गया हमारा 7। तो मीडियन जो आ गया हमारा डेटा का वो कितना आ गया 7 आ गया। क्लियर हो गई या नहीं होगी बात, ध्यान से सुनो। अब अगर मान लो यहां पे आ जाता एग्जांपल के तौर पे 14th प्लस 15th, 14 कहां लाई करता हमारा ये, तो 7 लेते। 15 कहां लाई करता, इससे बाहर चला गया, तो अगली वाली देखो 14 से 16 यहां पे लाई करेगा, तो ये वैल्यू लेते 7 प्लस 9/2 कर देते।
समझ में आ गई ना बात, क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मीडियन आ गया हमारा 7, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मोड ऑफ xi माइनस m फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, मोड ऑफ xi माइनस m। क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n, यहां पे आता है हमारा fi इंटू मोड ऑफ xi माइनस m और डिवाइडेड बाय सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n fi, या फिर इसको हम क्या लिख देते, कैपिटल N भी लिखा मिल जाता है कहीं कहीं। तो हमें देखो xi माइनस m चाहिए, पहले m की वैल्यू तो 7 आ गई हमारी, xi क्या है हमारी ये वैल्यूज, 5 माइनस 7 करो -2 का मोड करेंगे तो यहां पे आ गया 2, फिर 7 माइनस 7 0 आ गया, 9 माइनस 7 2 आ गया, 10 माइनस 7 3 आ गया, 12 माइनस 7 5 आ गया, 15 माइनस 7 8 आ गया। अब हमें क्या करना है, fi की और इसकी मल्टीप्लीकेशन, 8 2 जा, यहां पे लिखेंगे fi इंटू मोड ऑफ xi माइनस m, 8 2 जा 16, 6 की 0 की मल्टीप्लीकेशन 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 6 8 जा 48। अब इनका सम कर लो क्या आता है, यहां पे सम करेंगे 6 और 4 10 और 10 20 और 26 और 48 जो हो गया हमारा 84। अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या आ गया, ये जो है सम कितना है हमारा 84 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या थी 26, या फिर इन सब का सम वो कितना है हमारा 26 रख दिया। 26 से 84 को डिवाइड करते हैं, हमारा क्या आता है यहाँ पे, इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, पहले 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 2 4 जा 8, 2 2 जा अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 13, 13 से डिवाइड करते 13 3 जा 39, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 13 2 जा और फिर 3। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो आ गया हमारा वो क्या आ गया 3.23। दिस इज द आंसर। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डेटा। हमें क्या गिवन है, हमें डिस्क्रीट फॉर्म में हमें डेटा गिवन है, इसका मीडियन फाइंड आउट करना है, उस मीडियन का फिर मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से 5 कॉलम्स ड्रॉ कर लेनी है। फर्स्ट कॉलम में हमारी xi की वैल्यू आएगी, सेकंड में fi की वैल्यू आएगी। xi की वैल्यू क्या है, राइट डाउन कर लो, 15 21 27 30 35। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 3 5 6 7 और 8। ठीक है, अब मीडियन कैसे फाइंड आउट हो, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज का सम करते चले जाते हैं। 3 है हमारा एज इट इज, 3 और 5 क्या आ गया 8, 8 और 6 क्या हो गया 14, 14 और 7 क्या हो गया 21, 21 और 8 क्या हो गया 29। तो हमारा जो सम आया वो n इज इक्वल टू क्या आ गया 29। लास्ट वाली वैल्यू पिक करनी है, कहीं इनका सम कर दो, देखो, या फिर यहां से कर लो, इन सब का सम कर लो, 8 और 7 15 और 6 21 और 5 28, ओ सॉरी 8 और 7 15 21 और 5 26 और 3 29। यहां से भी कर सकते हैं सम। हम सम देखना है, इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ये, n की वैल्यू 29 आ गई हमारी मीडियन निकालते टाइम। अब यहां पे देखो n जो है हमारा 29 है, ये क्या है ओड वैल्यू, तो मीडियन जो निकलेगा हमारा कैसे निकलता है ओड वैल्यू में, मीडियन इज इक्वल टू n बाय 2 प्लस 1th टर्म, मतलब n प्लस 1 बाय 2th टर्म, ऐसे निकलता है। अब यहां पे देखो क्या आएगा हमारे पास, n प्लस 1 बाय 2th टर्म, n की वैल्यू क्या है 29, 29 प्लस 1 बाय 2th मीन्स क्या आ गया यहां पे 30 बाय 2 मतलब 15th टर्म। जो 15th होगी वैल्यू वो हमारी क्या कहलाएगी मीडियन। अब 15 देखो कहां लाई कर रहा है, 3 से 8 14, 14 से तो बड़ा है 15 हमारा, 14 के बाद लाई करेगा मतलब 14 और 21 के बीच में, तो 21 की फ्रीक्वेंसी की वाली वैल्यू की xi देखेंगे क्या है हमारी 30। ध्यान से समझो क्या कहा है, यहां पे मीडियन क्या है हमारी 15th टर्म, 14 टर्म तो यहां तक हो गई हमारी ऊपर, ये इनको छोड़ दो, इनको भूल जाओ। 15 जो लाई करेगी वो 14 के बाद लाई कर रही है, मतलब यहां पे लाई कर रही है, तो ये वैल्यू देखनी है हमें 21 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू xi की क्या है 30। तो मीडियन जो हो गया हमारा वो क्या आ गया 30।
बस ये चीज देखनी है आपको। m की वैल्यू आ गई 30। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n, यहां पे क्या आता है हमारा fi इंटू मोड ऑफ xi माइनस m डिवाइडेड बाय कैपिटल N, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें xi माइनस m निकालना पड़ेगा, तो यहां पे निकालते हैं हम xi माइनस m का मॉडुलस। m की वैल्यू है 30, xi की वैल्यू 15, 15 माइनस 30 कितना हो गया -15, उसका मोड करेंगे तो 15। फिर 21 और 30 का डिफरेंस कितना है हमारा 9, 27 और 30 में डिफरेंस है 3, 30 और 30 का डिफरेंस 0, 35 और 30 का डिफरेंस 5, लिख दिया हमने। अब क्या करना है, fi की मल्टीप्लीकेशन करनी है xi माइनस m से, इसकी मल्टीप्लीकेशन। ये डिफरेंस क्यों किया, क्योंकि यहां पे मीन डेविएशन निकालना है। डेविएशन का मतलब होता है कि मीन वैल्यू से कितना डेविएट कर रही है। तो यहां पे मीडियन तो हमारा m 30 आ गया था, इस वैल्यू से सारी वैल्यू कितना डेविएट कर रही है, इतना डिफर कर रही है। तो यहां पे देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 15 की 3 से 45, 9 की 5 से करेंगे 45, 6 की 3 से 18, 7 की 0 से 0, 8 5 जा 40। इन सब का सम चाहिए। अब हमें सम निकालते हैं, इनका सम क्या आ जाएगा 8 और यहां पे आ गया 8 और ये आ जाएगा 14, 148। ठीक है, अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन देख लेते हैं क्या आता है हमारा। ये जो सम आया है कितना है 148, एन की वैल्यू क्या थी हमारी 29, तो 29 से क्या करेंगे हम, इसको कैंसल आउट करते हैं, देखते हैं किस पे जाएगा। तो ये नियर अबाउट 5 के समथिंग आएगा, यहां पे और तो कैंसल आउट नहीं हो रहा है। 29 1 जा 29, 5 पे गया, 29 5 जा हमारा जो हो गया वो क्या हो गया 145। ठीक है, 145 हो गया, तो यहाँ पे 40 हो गया, तो यहाँ पे 5.29 और 40 को 29 से करेंगे तो 5.1। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो आ गया इस डेटा का वो क्या आ गया 5.1। दिस इज द आंसर। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा। हमें एक टेबुलर फॉर्म में डेटा दे रखा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो क्या है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इस डेटा का हमें क्या निकालना है, पहले तो मीन फाइंड आउट करना है, देन उसके बाद हमें मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से करते हैं हम, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो हमारी जो टेबल दे रखी है उसके अंदर क्या दे रखा है, इनकम पर डे। ये हमारी इंटरवल दे रखे हैं 0 to 100 जो है इनकम वो कितने परसेंट्स की है 4% की। 100 to 200 पर डे इनकम जो है वो कितने परसेंट्स की है 8% की। ठीक है, तो ये हमें दे रखी है फ्रीक्वेंसी। तो इस टेबुलर फॉर्म को हम लिख लेते हैं अपनी इस टेबल के अंदर एक बार। तो जो भी हमें डाटा गिवन था उसको हमने क्या कर दिया, अपना वर्टिकल कॉलम्स की फॉर्म में राइट डाउन कर दिया। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कोई भी अगर मीन फाइंड आउट करना है तो xi की वैल्यू चाहिए होती है। अब यहाँ पे ये वैसे तो xi ही है हमारा, बट यहाँ पे हमें क्या दे रखा है 0 to 100 कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं xi बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी fi। अब हमें xi चाहिए, कैसे निकलेगी, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2, मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू 0 to 100 बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 50। 100 और 200 को ऐड करेंगे तो 300 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 150। फिर आ जाएगा हमारा 250, फिर आ जाएगा 350, फिर 450, 550, 650 और लास्ट में आ जाएगा हमारा 750। समझ में आ गई। यहां पे बता भी देता हूं मैं क्या कैसे निकलता है, xi इज इक्वल टू लोअर क्लास प्लस में अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2 से। ये हमारी क्या होती है लोअर क्लास, ये होती है हमारी अपर क्लास, दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, हमारी xi की वैल्यू आपको मिल जाएंगी। क्लियर हो गई बात, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर। अब इसके बाद हमें क्या निकालना होता है xi fi। क्या निकालना है xi और fi, मतलब xi की और fi की मल्टीप्लीकेशन। 50 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ गया 200, 150 की 8 से करेंगे तो क्या आ गया 1200, 250 की 9 से करेंगे तो क्या आ गया 2250, 350 की 10 से करो तो क्या आ जाएगा 3500, 450 की 7 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3150, 5 की 550 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2750, 650 की 4 से करो तो हमारा क्या आ जाएगा 2600,
और 750 की हम 3 से करेंगे तो 2250। ये आ गई हमारे पास XI FI की वैल्यू। क्लियर हो गई बात। अब सबसे पहले हमें इस डेटा से अपना मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो एक बार। मीन जो निकलता है हमारा वो क्या होता है, हमारा एक्स बार से निकलता है। किसके इक्वल होता है, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n XI FI डिवाइडेड बाय n कह लो या फिर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कह लो। ठीक है, ये चीज आपको पता है। अब यहां पे फ्रीक्वेंसी का सम देख लेते हैं हम कितना आता है हमारा। ये फ्रीक्वेंसी का सम, ये देखो यहां पे इनको काउंट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 और 4 12 और 9 हमारा 21 31 38 43 और 7 50। ये आ गया मेरा 50। क्लियर। अब हमें चाहिए समेशन ऑफ XI FI। तो यहां पे देख लेते हैं समेशन ऑफ XI FI कितना आता है। इसको एक बार वीडियो पॉज करके मैं राइट डाउन कर लेता हूं, कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ये आ गया मेरा 17,900। क्लियर। अब इन दोनों की हेल्प से हम अपना मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन देख लेते हैं क्या आता है हमारा, एक्स बार इक्वल टू यहां पे समेशन ऑफ XI FI कितना है हमारा 17,900 और डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या है हमारी 50। कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 5 और 8, 358 आ गया हमारा मीन। क्लियर। अब हमें इसकी हेल्प से क्या फाइंड आउट करना है, मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। मीन डेविएशन कैसे निकलेगा हमारा, ध्यान से देखो, XI माइनस एक्स बार का मोड। जो भी हमारी XI की वैल्यूज हैं उसमें से हम क्या करेंगे, अपना जो मीन आया है उसको क्या कर देंगे, डिफरेंस देख लेंगे उसका। इसका मतलब सुनो ध्यान से, क्यों देखते हैं हमेशा, रीजन पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। मीन डेविएशन का मतलब है कि जो भी हमारी सारी वैल्यूज हैं वो हमारे मीन से कितनी डेविएट हुई हैं, कितनी डिफर हुई हैं, वो हमें राइट डाउन करना होता है। ठीक है, ऐसे ही रटना नहीं है कि XI माइनस एक्स बार निकालना है। मतलब समझो इसका, डेविएशन का मतलब होता है अपने पाथ से मुड़ जाना। साइंस के अंदर पढ़ा है, फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना है कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो हमारी मीन वैल्यू से कितनी डिफर हुई हैं वो हमें राइट डाउन करनी है। अब उसका मीन फिर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे 350 और 50 का डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा हमारा 308। नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, हमें मॉडुलस दे रखा है तो नेगेटिव का भी पॉजिटिव हो जाएगा। और 150 और 358 का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा 208, फिर 108, फिर हमारा क्या आ जाएगा 350 और 358 का क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा डिफरेंस, फिर 450 का और 358 का आ जाएगा 92, फिर आएगा 192, 1 इंक्रीज होता चला जाएगा, फिर 292, फिर 392। ये सारी वैल्यूज क्या है, इस मीन वैल्यू से इतनी इतनी डिफरेंशिएट हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, FI इंटू मोड ऑफ XI माइनस एक्स बार। सेम यही स्टेप्स हैं एक तरीके से हमारे। इसकी और फ्रीक्वेंसी की क्या करेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन। ध्यान से देखो किस किस की मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी की और इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लो। पहले क्या आ जाएगी 1232, फिर 8 से करेंगे इसकी तो हमारी क्या आ जाएगी 1664, 9 की इससे करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी 972, 10 की 8 से करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी 80, 7 की 92 से करेंगे तो हमारी आ जाएगी 644, 5 की 192 से करो 2 5 जा, ये आ जाएगी हमारी 960, फिर 4 की इससे करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी ये 64 2 जा 8 और 116, 3 की इससे करेंगे तो हमारी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी 1176। क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें देखो निकालना क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मतलब मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार फाइंड आउट करना है। किसके इक्वल होता है हमारा, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n और यहां पे क्या आता है हमारा FI मोड ऑफ XI माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा n। तो हमें इनका क्या करना पड़ेगा, सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। सम देख लेते हैं इसका क्या आता है, भाई वीडियो पॉज करके एक बार आप भी करो तब तक। तो इनका सम आ गया हमारा 7896। कैलकुलेशन देख लेना, कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो भी जाती है बट आपको तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन हुआ है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है हमें, मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका सम कितना है हमारा 7896
डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू क्या थी हमारी, फ्रीक्वेंसीज का सम था 50, तो 50 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 50 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है आंसर, तो पहले तो जाएगा ये 50 1 जा 50 पे 1 पे गया है हमारा, फिर 5 5 जा 255 पे जाएगा, फिर 5 7 जा 157.9, एक प्लेस पे और करना चाहो तो 52 2 जा ये आ गया। तो ये आ गया मेरा मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू 157.92। दिस इज द आंसर। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द गिवन डेटा। जो भी हमें डेटा गिवन है पहले तो हमें उस डेटा का क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। फिर उस मीन से हमारी जो वैल्यूज हैं ये कितनी डेविएट हुई है उसका भी मीन हमें फाइंड आउट करना है, मीन्स मीन डेविएशन। तो किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो हमें हाइट इन सेंटीमीटर्स दे रखी है, कॉन्टिन्यूस इंटरवल दे रखे हैं, 95 से 105 जो हाइट है वो कितने बॉयज की है, 9 बॉयज की, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। 105 से 115 जो है हमारी हाइट वो 13 बॉयज की है। इस तरीके से डेटा दे रखा है। इसको एक बार हम वर्टिकल कॉलम्स में राइट डाउन कर लेते हैं। तो हमने अपने डेटा को राइट डाउन कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्लासेस पे आपको ना सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करा के चलूंगा। हमें इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होता कि हमें यही सोल्व आउट करना है। इस क्वेश्चन के अंदर जो भी हमें कंसेप्ट सीखने को मिले वो आपको आने चाहिए। देखो ध्यान से, अगर टेबल के अंदर कुछ कई बार मिस्टेक होती है, क्वेश्चन इसी तरीके से घुमा के देता है। जो भी हमें डेटा दे रखा है वो कॉन्टिन्यूस ना दे रखा हो, डिसकॉन्टिन्यूस दे रखा हो। जैसे क्लास 10th के अंदर देखे थे हमने कई सारे क्वेश्चन। यहां पे देखो 95 से 105 क्लास है हमारी, फिर 105 से 115 है, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस है। इसकी जो अपर वैल्यू है नेक्स्ट क्लास की लोअर वैल्यू से मैच होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस में मैच नहीं होती है तो हमें उसको पहले मैच करना होता है, देन क्वेश्चन करना होता है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 12 आएगा हमारा, वो देखेंगे। तो ध्यान से करना क्वेश्चन जब आपका एग्जाम में कोई भी पर्सन पूछा जाए तो, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले ध्यान से देखो, ये हमारी xi की वैल्यूज है। यहां पे कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं है हमारी, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फिक्स वैल्यू के अंदर चेंज करना पड़ेगा मिड वैल्यू या फिर मिड पॉइंट। इसको बोलेंगे हम xi। कैसे निकलता है, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 95 और 105 का जो मिड होगा वो क्या होगा 100, 105 और 115 का क्या होगा 110, इसका क्या आएगा 120, फिर इसका 130, इसका 140 और इनका मिड क्या होगा 150। 145 और 155 का मिड क्या होगा, बीच की वैल्यू 150। या तो इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। वैसे आपको देख के ही पता चल जाएगा 145 और 155 का मिड क्या है 150। क्लियर। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो xi fi की वैल्यू चाहिए। अब xi fi इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर लो भाई। 100 की 9 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 900, 110 की 13 से करो तो क्या आ जाएगा 1430, और 120 की 26 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3120, 13 3 जा ये आ जाएगा हमारा 3900, 14 12 जा की और ये करेंगे 168 होता है तो 1680, 15 की इससे करेंगे तो 1500। ये वैल्यू आ गई। अब हमें सबसे पहले तो अपना मीन फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो मीन क्या होता है हमारा, मीन्स x बार इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n fi xi या फिर xi fi डिवाइडेड बाय सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n fi। इसको हम कैपिटल N से भी लिख देते हैं। ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब देखो यहां पे इन दोनों वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है। पहले तो fi xi का सम निकालना है। इसका सम देख लेते हैं हमारा क्या आता है। यहां पे राइट डाउन कर दो भाई इनका सम, वीडियो पॉज करके एक बार सम निकाल लेते हैं। तो ये आ गया मेरे पास 12,530। फिर हमें फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, इनका सम देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ पे 39 22 और 26 हो गया 48 और ये 78 और ये टोटल आ जाएगा मेरा 100 आ गया भाई। ठीक है, एक्स बार देख लेते हैं हमारा क्या आता है यहाँ पे। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एफ आई एक्स आई का सम कितना था 12530 और डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू क्या आई है हमारी 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो बच गई तो 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ गया 125.3।
एक्स बार आ गया मेरे पास, एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ गया 125.3। इसको ब्रैकेट के अंदर ऐसे राइट डाउन कर दो, ये आ गया मेरा मीन। अब हमें निकालना है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब जो भी हमारी एक्सआई की वैल्यूज हैं वो हमारे मीन से कितनी डेविएटेड है, कितनी डिफरेंशिएटेड है, मतलब इसका और एक्सआई का हमें डिफरेंस देखना है अब, ठीक है, यही होता है हमारा डेविएशन। फिर उसका मीन निकालेंगे तो वो बन जाएगा मीन डेविएशन। क्लियर? अब देखो यहां पे कैसे निकलेगा हमारा एक्सआई माइनस एक्स बार, इसका मॉडुलस, इसका और इसका डिफरेंस देखो 125.3 और 100 का डिफरेंस कितना है 25.3, तो यहां पे लिख देंगे हम 25.3, मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू से 25.3 डेविएटेड है। नेक्स्ट वैल्यू को देखो, इसमें से हम 10 सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ, आंसर ये वैल्यू इजीली लिखी जाएंगी हमारी, 15.3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा 5.3, फिर इसका और इसका देखो अब थोड़ा सा डिफरेंस पड़ेगा, आप इसको निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 4.7, 25.3 और इसका डिफरेंस देखेंगे तो फिर आ जाएगा मेरा 14.7, फिर आ जाएगा 24.7। क्लियर हो गया भाई? ये भी समझ में आ गया सर। अब उसके बाद हमें निकालना है फॉर्मूला, देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा n, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें इसकी मल्टीप्लीकेशन एफ आई से और करनी पड़ेगी और जो भी वैल्यूज आएंगी उनका सम निकालना पड़ेगा, बस ये काम रह गया हमारा। तो एफ आई की मल्टीप्लीकेशन हम इनसे करेंगे, 9 की 25.3 से करेंगे, ध्यान से कर लेना साथ में कैलकुलेशन। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड, 9 की इससे करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9 3 जा 27, तो ये 7.227, 227.7 आ गया। 13 की इससे करो तो क्या आएगा हमारा 13 3 जा 9 आ गया, 3 कैरी गया 198.9। फिर 26 की इससे करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.8 और यहाँ पे आ जाएगा 137। 30 की इससे करो, ये बड़ी सिंपल है, 30 की इससे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 141। 12 की इससे करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये पॉइंट का 4 आएगा और यहाँ पे 176। 10 की इससे करेंगे तो बिल्कुल सिंपल है 247। आ गई सारी वैल्यूज। अब इनका क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। सम फाइंड आउट कर लेते हैं वीडियो पॉज करके हम। तो ये आ गया हमारे पास 1128.8, बस काम खत्म, निकाल दिया मीन डेविएशन अबाउट द मीन आपने। मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू, ये सम देखो कितना आया है हमारा 1128.8 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या थी हमारी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100, तो 100 राइट डाउन कर देंगे यहाँ पे। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो 2 जीरोज हैं तो ये पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो गई हमारी 11.288। ठीक है, दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डेटा। हमें जो भी डेटा गिवन है पहले तो उसका मीडियन फाइंड आउट करना है, देन उसका मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है कि जो भी हमारा मीडियन निकलेगा डेटा का वो हमारा एक्चुअल डेटा से कितना डेविएटेड है, कितना डिफर कर रहा है, उसका मीन हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, हमें मार्क्स दे रखे हैं 0 to 10 जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 6 गर्ल्स के आए हैं। 10 to 20 जो है वो 8 गर्ल्स के आए हैं। 20 to 30 जो है वो 14 गर्ल्स के आए हैं। तो हमें जो डेटा दे रखा है वो कॉन्टिन्यूस दे रखा है। कैसे है कॉन्टिन्यूस, इसकी लोअर क्लास इसकी अपर क्लास मैच हो रही है, इसकी 20 है इसकी अपर क्लास 20 है, मैच हो रही है, तो ये कॉन्टिन्यूस डेटा है। अगर कॉन्टिन्यूस डेटा ना हो तो हमें टेबल बनाते टाइम अपना कॉन्टिन्यूस डेटा बना लेना होता है। ठीक है, तो इस डेटा को हम एक बार अपनी टेबुलर फॉर्म में राइट डाउन कर लेते हैं। तो ये हमने अपने डेटा को लिख दिया है टेबुलर फॉर्म में, वर्टिकल कॉलम की फॉर्म में। अब हमें क्या चाहिए, एक्स आई की वैल्यू चाहिए, क्योंकि एफ आई तो आ गया मेरे पास। अब मुझे चाहिए एक्स आई की वैल्यू। एक्स आई कैसे निकलता है हमारा, जो भी हमें वैल्यू दे रखी है, अपनी टेबल दे रखी है, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी ये वैल्यूज दे रखी हैं, उनकी मिड वैल्यू, मतलब 0 और 10 की मिड वैल्यू क्या होगी हमारी 5, 10 और 20 की मिड वैल्यू क्या होगी 15, 20 और 30 की मिड वैल्यू क्या होगी हमारी 25, फिर 35, फिर 45 और फिर 55।
निकल गई वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखो, मीडियन निकालना है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये 6 है तो हमारी 6 एज इट इज। 6 और 8 क्या हो गया 14, 14 और 14 क्या हो गया हमारा 28, 28 और 16 जो हो गया हमारा क्या हो गया 44, 44 और 4 कितना हो गया 48, 48 और 2 क्या हो गया हमारा 50। ये चीज क्लियर हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे फ्रीक्वेंसी का जो सम है n की वैल्यू वो क्या है 50। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मीडियन फाइंड आउट करना है अपने डेटा का। ठीक है, मीडियन कैसे निकलता है, अपनी इस फ्रीक्वेंसी से पता चलता है। n की वैल्यू क्या है यहां पे 50 है, तो हमारी जो मीडियन जो होगी वो कौन सी टर्म होगी, वो किस तरीके से लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे हम मीडियन, सॉरी पहले देखेंगे एक बार, n इज इक्वल टू क्या है हमारा 50, सो n बाय 2th टर्म, 2th टर्म कहां पे लाई करेगी, हमारे कौन से इंटरवल में लाई करेगी, n बाय 2th है मतलब क्या हो गया 25th टर्म लाइज इन, 25th टर्म लाइज इन। देखो अब यहां पे हमें कहां से चेक करना है, ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 25th टर्म देखनी है, 25th फ्रीक्वेंसी, ये हमारी 6 है, ये 14 है, ये आ गया 28, 14 तो हमारी 25 से लेस है तो ये तो हो नहीं सकती, 28 आ गया, यहां पे हमारी फ्रीक्वेंसी लाई कर रही है, तो इंटरवल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 20 से 30। तो हमारी मीडियन क्लास जो होगी वो 20 से 30 होगी। बस ये चीज समझनी है, ध्यान से समझो दोबारा एक बार। n की वैल्यू क्या थी 50, 50 बाई 2 किया 25th टर्म, 25th देखो अब हमारी कहां पे कौन सी मीडियन क्लास के अंदर लाई कर रही है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो 6 भी 25 से स्मॉल है, 14 भी 25 से स्मॉल है, तो 28 जो है 25 से बड़ी वैल्यू आ गई, तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो लाई करेगी 14 से 28 के बीच में लाई कर रही है। तो इस अपर वैल्यू की क्लास इंटरवल को हम चेक करते हैं, कौन सा क्लास इंटरवल है 20 से 30। तो यहां पे क्या करेंगे, लाइज इन 20 to 30 इज मीडियन क्लास, ये क्या हो जाएगी हमारी 20 से 30 जो होगी वो होगी हमारी मीडियन क्लास। ये चीज समझनी थी बस, और कुछ भी नहीं है, समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें चेक करना है। अब मीडियन क्लास का हमें पता चल गया 20 से 30। अब मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला राइट डाउन कर दो भाई, क्या होता है L प्लस n बाई 2 माइनस सी अपॉन में f इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है हमारा। इन वैल्यूज को देखते हैं अब क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले चलते हैं L, L क्या होती है लोअर वैल्यू ऑफ क्लास, ये हमारी मीडियन क्लास थी, इसकी लोअर वैल्यू क्या है 20, तो यहां पे राइट डाउन करते चलेंगे L इज इक्वल टू है हमारा 20। n की वैल्यू क्या थी हमारी 50 थी, लिख दी भाई। f की वैल्यू फ्रीक्वेंसी देख लो, फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारी उसकी, इसकी इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 14, तो ये लिख दी हमने 14। h क्या है हमारी हाइट, हाइट मतलब क्लास का डिफरेंस, 0 से 10, 10 का डिफरेंस है, सभी में 10 10 का है, तो h हो गया हमारा 10। अब बात आती है c की, c की वैल्यू बड़े ध्यान से समझनी है आपने कैसे निकाल ली है। ठीक है, जो भी हमारी ये क्लास आई है, ये क्लास ये वाली थी हमारी मीडियन क्लास, इससे ऊपर वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो होगी ये हमारी क्या ली जाएगी c की वैल्यू, ये होगी हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कितनी लेंगे हम 14। बस ये चीज ध्यान रखनी है, समझ में आ गई सारी वैल्यू किस तरीके से हमने जो भी फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है वो लेनी हमने सीख ली है। अब इनको क्या करो पुट कर दो इसके अंदर, तो यहां पे मीडियन जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, L की वैल्यू क्या है 20 प्लस में n की वैल्यू क्या है 50 डिवाइडेड बाई 2 माइनस में 14 अपॉन में फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 14 इंटू हाइट क्या है 10। इसको सोल्व आउट कर लो, 20 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 25, 25 में से 14 गया तो हमारा क्या आ गया 11 बाई 14 इंटू 10। ठीक है, इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 20 प्लस में 11 की 10 से मल्टीप्लाई की तो हमारा 110 डिवाइडेड बाई 14 करेंगे तो हमारी वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ गया मेरा 7.85, तो 20 और 7.85 कितना आ गया मेरा 27.85, ये आ गया मेरा मीडियन। बस यहीं पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, मीडियन आपको फाइंड आउट करना सीखना बस। अगर यहां पे अभी कोई डाउट लग रहा है तो एक बार वीडियो को दोबारा से थोड़ा सा पीछे कीजिए यहां तक
और इसको, इन स्टेप्स को एक बार दोबारा समझिए, आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझो बस। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन तो आ गया, मीडियन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालना था, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, अब हमारा xi माइनस एम फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। क्या निकालना है, xi माइनस एम। तो xi माइनस एम का मॉडुलस, xi की वैल्यू ये है और ये हमारा m आ गया, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कितनी डिफर कर रही है वो राइट डाउन करनी है। तो राइट डाउन कर देते हैं, 27.85 में से 5 गया तो हमारा कितना आ गया, 22.85। 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 12.85। 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.85। फिर आ जाएगा 7.15। 45 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17.15। फिर आ जाएगा 27.15। अब सिंपल सा काम है, एफ आई की मोड ऑफ एक्स आई माइनस एम से मल्टीप्लीकेशन, इस फ्रीक्वेंसी की इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 6 की इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 137.1। 8 से करेंगे, 8 5 जा 40 होगा, तो ये आ जाएगा मेरा 102.80। जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। 14 की इससे करो तो क्या आ जाएगा, 39.9। 16 की इससे करो तो ये आ जाएगा मेरा 0.4 और 114। 4 की इससे करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो आ जाएगा मेरा 68.6। 2 की इससे करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 54.3। अब इसका सम चाहिए हमें, सम देख लेते हैं क्या आएगा इसका। तो वीडियो पॉज करके एक बार सम फाइंड आउट कर लेते हैं इसका। तो इसका सम जो आ गया वो आ गया मेरा 517.1, ठीक है। अब फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे हम, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या होता है हमारा, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाय n, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, क्या आ गया यहाँ पे, ये सम कितना है हमारा 517.1 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या है हमारी 50। तो 517.1 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 50 से डिवाइड करेंगे। 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पहले हमारा 1 पे गया तो 1 आ गया, फिर 0, फिर 5 3 जा 3 पे और 4। तो हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो आ गया वो क्या आ गया, 10.34। दिस इज द आंसर। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डेटा। जो भी हमें डेटा गिवन है उसका मीडियन फाइंड आउट करना है, देन उसका मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। जो भी हमें डेटा दे रखा है वो क्या है, एज इन ईयर्स दे रखी है और नंबर ऑफ पर्सन्स दे रखे हैं। मींस एज जो है 16 से 20 जो है वो 5 पर्सन्स की है, 21 से 25 6 पर्सन्स की है, 26 से 30 12 पर्सन्स की है। इस तरीके से डेटा है। अब ये डेटा देखो क्या हमारा कॉन्टिन्यूस है। अब कॉन्टिन्यूस कैसे चेक किया जाता है, फर्स्ट जो वैल्यू है उसकी अपर क्लास और सेकंड वाले की लोअर क्लास सेम होनी चाहिए। बट यहाँ पे तो हमें क्लियरली दिख रहा है सेम तो नहीं है भाई, इसकी वैल्यू 20 तक है, इसकी वैल्यू 21 से स्टार्ट हो रही है, तो बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस। समझ में आ गई बात। तो इस डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे ध्यान से देख लो। अभी यहां पे डिफरेंस है हमारा 1 का, उस 1 को हमें 2 क्लास के अंदर डिवाइड करना है, तो 1 का डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.5। 0.5 को क्या करना है, इसकी जो भी हमारी लोअर वैल्यू है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो और अपर वैल्यू में ऐड कर दो, तो हमारा जो है डेटा जो है वो कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। कैसे बनेगा, 16 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा 15.5 और 20 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20.5। इसमें से 21 में से अगर 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 20.5 और यहां पे क्या हो जाएगा हमारा 25.5। ये क्या बन जाएगा 25.5 और फिर क्या बन जाएगा 30.5। इस तरीके से बनाएंगे, वो अभी मैं वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर दूंगा, टाइम सेव करना है थोड़ा सा हमें। अब देखो ध्यान से अगर यहां पे हमारा जो डिफरेंस है वो 2 का होता, जैसे यहां पे दे रखा है 60 से 20, यहां पे 22 से स्टार्ट कर रखा होता, तो डिफरेंस कितना हो जाता है 20 और 22 का 2 का। 2 को डिवाइड बाय 2 करते तो 1 हो जाता, तो हम लोअर क्लास से 1 सब्ट्रैक्ट करते, अपर क्लास में 1 ऐड करते।
समझ में आ गई बात, क्या करना होता है कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए? क्लास 10th में आपने सीखा होगा। तो वीडियो पॉज करके मैं इसको कॉन्टिन्यूस बना लेता हूं और डेटा को अपना राइट डाउन कर लेता हूं एक बार। तो हमने डेटा को बना लिया है यहां पे क्या, कॉन्टिन्यूस। देखो अब इसकी अपर क्लास इसकी लोअर क्लास के बिल्कुल सेम है। देखो सारी की सारी क्या है, अपर क्लास और लोअर क्लास हमारी सेम आ रही हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस बन गया। इनकी फ्रीक्वेंसी जो भी हमें गिवन थी वो राइट डाउन कर ली। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, एक्स आई फाइंड आउट करना होता है। एक्स आई क्या होता है, मिड वैल्यू ऑफ हमारी गिवन डेटा। जो भी हमें डेटा दे रखा है, जो भी हमें कॉन्टिन्यूस डेटा दे रखा है, उसकी मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। 15.5 और 20.5 इसकी मिड वैल्यू क्या होगी हमारी, दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे। 20 और 15 क्या हो गया 35, और 0.5 और 0.5 1 हो गया तो 36 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया 18। उसके बाद हमारा 5 का डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ पे 18, फिर 23, फिर आ जाएगा 28, फिर 33, फिर 38, 43, 48, 53, ये आ गया। अब हमें निकालना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, ये फ्रीक्वेंसी से निकलेगी। ये 5 है, एज इट इज लिख दिया। 5 और 6 क्या हो गया मेरा 11, फिर 11 और 12 क्या हो गया मेरा 23, 23 और 14 क्या हो गया 37, और 26 ऐड करेंगे 37 में तो 63, फिर क्या आ जाएगा 75, और इसमें ऐड करेंगे तो 91 में 9 ऐड किया तो 100। ये आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब और चीजें बाद में करेंगे, 2 कॉलम्स को। पहले यहां से हम इस डेटा से अपना क्या फाइंड आउट करेंगे, मीडियन। ठीक है, मीडियन कैसे फाइंड आउट होगा, सबसे पहले तो हमें फ्रीक्वेंसीज का सम देखना है। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 100, ये सम ही आया हमारा, लास्ट जो वैल्यू आती है वो 100 आ गया। अब हमें देखना है कि हमारा जो मीडियन है वो कौन से क्लास इंटरवल के अंदर लाई करेगा। वो कैसे निकालते हैं हमारा, यहां पे ध्यान से देखो, क्लास इंटरवल कौन सा होगा हमारा n/2th। n/2th मतलब n की वैल्यू 100 अपॉन में 2 क्या हो गया 50th टर्म। 50th टर्म जो होगी हमारी वो क्या होगी मीडियन। अब ये 50 लाई कहां पे करेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे। ये सारी वैल्यू 37 तक क्या है 50 से कम है, 37 टर्म तक यहां पे लाई कर रही है हमारी। तो जो 50th टर्म है वो कहां लाई करेगी हमारी, इसके अंदर। 37 तो स्मॉल वैल्यू है, यहां तो 37 टर्म तक है, तो 50 टर्म जो होगी वो इसके और इसके बीच में लाई करेगी। मतलब इस क्लास को देखेंगे हम, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो ये भी डेटा दे रखा है हमारा क्लास इंटरवल, ये वाला, ये क्या हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास इंटरवल। तो मीडियन जो लाई करेगा हमारा इस क्लास इंटरवल के अंदर लाई करेगा। तो क्या हो जाएगा यहां पे 50th टर्म इन कौन से क्लास इंटरवल में लाई कर रही है, 35.5 से लेके 40.5 तक। ये चीज आपको समझनी है, बस समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं थी, क्लियर। अब उसके बाद हमें हमारा जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो राइट डाउन करेंगे हम। मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा L + n/2 - C अपॉन में F इंटू H। इन सारी वैल्यूज को निकालेंगे हम। L मतलब क्या होता है, जो भी हमारी मीडियन क्लास आई है ना उसकी लोअर वैल्यू क्या है, कितनी है 35.5, राइट डाउन कर दिया भाई। N क्या होता है हमारा, ये सम कितना था हमारा 100। F क्या होता है हमारा, F है हमारी फ्रीक्वेंसी, इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 26, तो फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 26। अब उसके बाद बात करते हैं हम H की। H का मतलब होता है हाइट ऑफ क्लास। कोई भी क्लास देख लो, कितने कितने का डिफरेंस है सब में, 5 का डिफरेंस है, तो हाइट ऑफ क्लास होगी हमारी 5। अब बात आती है C की। C की वैल्यू कैसे निकले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, यही चीज समझनी है, यहीं पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। देखो हमारा क्लास इंटरवल ये था, ये वाला, ध्यान से देख लो, इसको अंडरलाइन कर लो। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो भी हमारा मीडियन क्लास इंटरवल था ना, उससे पहली वाली फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी C, ये वाली। तो यहां पे C की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यहां पे बच्चों C हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखो क्या है, तो C की वैल्यू क्या हो गई हमारी 37। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को अपने मीडियन के फॉर्मूले में रखेंगे, मीडियन फाइंड आउट कर लेंगे। M इज इक्वल टू क्या आ गया, L की वैल्यू क्या हमारी 35.5 प्लस में n/2 करना है, मतलब 100/2 माइनस में C की वैल्यू 37 अपॉन में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है 26 इंटू हाइट क्या है हमारी 5।
इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मीडियन इज इक्वल टू क्या आ गया 35.5 प्लस में 100/2 क्या हो गया 50, 50 में से 35 गया तो हमारा कितना हो गया, 37 गया, तो ये हो गया हमारा 13/26 इंटू 5। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 35.5 प्लस में 5/2 करेंगे तो मतलब कितना हो गया 2.5, इनको ऐड कर लो तो क्या आ गया 38। तो m की वैल्यू आ गई मेरे पास 38, मीडियन आ गया ये हमारा डेटा का। समझ में आ गई होगी बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गई होगी, क्लियर। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, xi माइनस m फाइंड आउट करना है, इसका मॉडुलस। ठीक है, मीडियन ये है हमारा, इस मीडियन के कोरस्पॉन्डिंग हमारी जो वैल्यू है कितनी डिफर कर रही है, कितनी डिफरेंशिएट कर रही है, वो हमें वैल्यू लिखनी है। 38 में से 18 गया तो हमारा कितना आ गया 20, 38 में से 23 गया तो हमारा कितना आ गया 15, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा हमारा 5, 38 में से 38 गया तो 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 5, फिर आ जाएगा हमारा 10 और फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पे 15। सिंपल थी, इजी कैलकुलेशन। फिर क्या करना है, एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस एम। अब जो ये वैल्यू आई है इतनी, ये जो वैल्यू आई है हमारी, ये क्या है, मीडियन से हमारी डिफर कर रही है, इसका मीन हमें फाइंड आउट करना है। कैसे निकलेगा, इसकी एफ आई से मल्टीप्लीकेशन कर लो, 5 की 20 से मल्टीप्लीकेशन 100, 6 की 15 से 90, 12 की 10 से 120, 14 की 5 से 70, 26 की 0 से 0, 12 की 5 से हमारी 60, फिर 16 की 10 से 160 और 9 की 15 से 135। इसका सम फाइंड आउट कर लो भाई। अब ये सारा सम, इसका सम हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5, फिर यहाँ पे 6 3 9 और 6 15 और 7 22 और ये क्या आ गया हमारा यहाँ पे आ गया 3, फिर 1 1 2 और 3 और 5, ये आ गया मेरा यहाँ पे 7, तो टोटल आ गया सम 735। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है अपना मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, क्या होता है सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाय n, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या आ गया, इनका सम कितना है हमारा 735 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या थी हमारी 100, तो 100 से इसको डिवाइड कर दो, 2 जीरोज है तो 2 प्लेसेस के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो आ गया मेरा क्या आ गया 7.35। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम मीडियन के टाइम पे हो सकती है बच्चों को, तो एक दो बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, दोबारा वीडियो एक बार देखो तो आपको क्लियर हो जाएगी। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज।